क्रिप्टो में जब आप ट्रेड करते हो ना तो 30% टैक्स 1% टीडीएस से आपको डराया जाता है। बट आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे भाई बिल्कुल लीगली आप जीरो टैक्स दोगे क्रिप्टो ट्रेडिंग में। जीरो टैक्स, वो भी लीगली। आप ट्रेड कर रहे हो, आप क्रिप्टो में ही ट्रेड कर रहे हो, आप बिटकॉइन में ही ट्रेड कर रहे हो, और आप कैसे इस लूपहोल का इस्तेमाल करके जीरो टैक्स देने वाले हो। क्रिप्टो में सही टैक्सेशन क्या है, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि बैक भाई मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट कर रहा हूं, तो मेरा कितना टैक्स बनेगा, जीरो टैक्स कब बनेगा, मेरा कितने प्रॉफिट तक पे मैं जीरो टैक्स दे सकता हूं, और अगर मेरे को लॉस हुआ तो क्या मैं अपना लॉस सेट ऑफ कर सकता हूं। तो आज के वीडियो में मैं सारे आपके मिथ्स बस्ट करने वाला हूं। बहुत मिस इंफॉर्मेशन है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में 30% टैक्स कब लगता है और कब नहीं लगता है। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो को आपको पूरा देखना है, एंड देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लूपहोल के बारे में नहीं पता। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। कंप्लीट समझाने वाला हूं कब 30% टैक्स लगता है और कैसे आप 30% वाले टैक्स से बच सकते हैं, एंड सब कुछ आप लीगली कर सकते हैं। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. सबसे पहले जो 30% का टैक्स है, ये बिल्कुल सच्चाई है भाई। 30% लगता है, बट 30% क्रिप्टो ट्रेड पे हर जगह नहीं लगता है। 30% लगता है वीडीए में। अब वीडीए क्या होता है? वीडीए आपका होता है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। बेसिकली अगर मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊं तो देखिए, क्रिप्टो की ना दो तरह की ट्रेडिंग होती है। जैसे स्टॉक्स की भी दो तरह की ट्रेडिंग होती है ना। एक आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो और एक आप स्टॉक्स के एफएनओ यानी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हो। ठीक है। अब जितने भी ट्रेडर्स हैं, मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स हैं, चाहे स्टॉक मार्केट वाले भी हैं, वो एफएनओ में ही ट्रेड करते हैं। वैसे ही क्रिप्टो में दो चीज होता है। स्टॉक्स को हम बोलेंगे भैया स्पॉट ट्रेडिंग, एंड इसको हम बोलेंगे एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। अब स्पॉट मतलब अगर आपको क्रिप्टो खरीदना है और क्रिप्टो बेचना है तो भैया इस पे तो आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है, आप चाहते हो कि आपके वॉलेट में बिटकॉइन आए, चाहे वो एक ही बिटकॉइन हो, आधा बिटकॉइन हो, 0.1 बिटकॉइन हो, तो मेरे भाई यहां पर तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, इंट्राडे ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, स्विंग करते हो, लेकिन आपको बिटकॉइन के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है, यानी बिटकॉइन के फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, बिटकॉइन के ऑप्शंस में ट्रेड करना है, या क्रिप्टो के फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हो। और यहां पर भैया आपका टैक्स नहीं बनता फ्लैट 30%। यहां पर टैक्स कितना बनता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वीडियो जो होता है जहां पर आप क्रिप्टो सेगमेंट में ट्रेड करते हो, अगर आप यूएसडीटी में ट्रेड करते हो, यूएसडीटी के साथ अगर आप क्रिप्टो में स्पॉट बाइंग करते हो, या यूएसडीटी के साथ अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स को ट्रेड करते हो, तो दिक्कत होने वाला है। क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे ना, मैक भाई मैं यूएसडीटी अपने पास रखता हूं, यूएसडीटी के बाद मैं क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करूंगा। यूएसडीटी अगर आपने ले लिया तो भैया आपने वीडीए ले लिया। जब आप वीडीए ले लिया आपने, तो फिर भैया यहां पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपको भैया 30% टैक्स अप्लाई होता है। एंड जो रूल्स सरकार ने बनाए हैं, वो रूल्स ऐसे बनाए हैं कि पब्लिक क्रिप्टो में ट्रेड ही ना करे। क्रिप्टो में से डिस्करेज करने के लिए सरकार ने कहा है। ठीक है। अब देखिए, ये जो रूल्स है ये आज के हिसाब से, बट रूल्स बदलते हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता, हम जो इंडियंस हैं वी फॉलो यूएस में जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके जो भी रूल्स आते हैं, उनको कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और अच्छी बात यह है कि देखिए, अभी वीडीए पर 30% टैक्स है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में वीडीए पर भी 30% टैक्स ना रहे। क्यों? क्योंकि भैया यूएसए में ना क्लैरिटी एक्ट पास हुआ है। अब क्लैरिटी एक्ट जो है बेसिकली वो बिटकॉइन को, क्रिप्टो को एक क्लियर रेगुलेशन कर रहा है एंड एक क्लियर मान्यता देता है। जब यूएस रेगुलेट कर रहा है, जब यूएस मान्यता दे रहा है, जब यूएस का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, जिसे मैं डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा हूं, जो प्रेसिडेंट अभी का है, वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है, उनके बेटे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इलॉन मस्क इज इनटू क्रिप्टो। तो भैया क्रिप्टो पहली बार स्कैम तो नहीं है, और पूरी दुनिया इसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। एंड इंडिया में भी हमें चाहिए कि इंडिया में रेगुलेशन आए। जब रेगुलेशन आएगा तो टैक्सेस अपने आप नीचे आएंगे। बट अभी के हिसाब से मैं बताऊंगा कि अभी के हिसाब से जब रेगुलेशन नहीं भी है तो भी कैसे अब बिल्कुल जीरो टैक्स दे सकते हो लीगली। लेकिन भाइयों, वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा एंड वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप वीडीए में ट्रेडिंग करते हो, यानी कि अगर आप यूएसडीटी में डील करते हो, अगर आप डायरेक्ट बिटकॉइन वगैरह में डील करते हो और उसकी बाइंग सेलिंग कर रहे हो मेरे भाई, तो 30% आपको फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। मान लो 1 लाख आपने
1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया बिटकॉइन में और आपकी इन्वेस्टमेंट अब 2 लाख रुपए हो गई, तो जो आपका 1 लाख का प्रॉफिट, इस पे 30% टैक्स देना पड़ेगा आपको, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 30,000 का टैक्स देना पड़ेगा। उसके साथ साथ 4% सेस लगता है आपको एडिशनल, जो कि आपको वो भी देना पड़ेगा। उसके साथ साथ 1% का टीडीएस, टीडीएस यानी होता है टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, ये आपका रिफंडेबल होगा। बट ये टीडीएस गवर्नमेंट इसलिए काटती है ताकि गवर्नमेंट आपके इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर पाए। जब भी आप बिटकॉइन बाय करोगे 1% टीडीएस कटेगा, तो गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इस बंदे ने यहां पर इतना का बिटकॉइन बाय किया है, ताकि गवर्नमेंट को याद रहे कि इस बंदे से मुझे टैक्स वसूलना है। एंड गंदी बात पता है क्या है वीडियो की, अगर आप डायरेक्टली स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, डायरेक्टली अगर आप यूएसडीटी में ट्रेड कर रहे हो, तो भैया आप अपने लॉस को ऑफसेट नहीं कर सकते। यानी मान लीजिए इस साल मेरे को लॉस हुआ है 5 लाख का और अगले साल मेरे को प्रॉफिट हुआ है 10 लाख का, तो नॉर्मली क्या होता है, अगर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, 5 लाख का लॉस अभी हुआ है, 10 लाख का प्रॉफिट अगले साल हुआ, तो नेट नेट क्या होगा, इस साल तो मैं टैक्स नहीं दूंगा, अगले साल मेरे को 10 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा, अगले साल 10-5 मेरे को सिर्फ 5 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये स्टॉक मार्केट में होता है और यही तरीका आप आने वाले मेथड से कर सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन वीडीए में आप नहीं कर सकते हो, और साथ ही में आप अपने लॉसेस को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। तो अगर आप डायरेक्टली क्रिप्टो में डील कर रहे हैं तो भैया इसमें आपको राहत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करने से मतलब है, अगर आपको बिटकॉइन या जितने भी क्रिप्टो के कॉइन्स हैं उनमें आपको ट्रेड करना है, इंट्राडे करना है, आपको फ्यूचर्स करना है, आपको ऑप्शंस करना है, आपको स्विंग करना है, उसमें एक लूपहोल है जिससे आपको फ्लैट 30% टैक्स देना नहीं पड़ेगा। वो लूपहोल क्या है, आइए उसके ऊपर बात यहां पर करते हैं। अच्छा, एक और चीज, अब मान लीजिए आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, वीडियो में आपने ट्रेड किया और आप सोच रहे हो नहीं यार मेरा तो 500 रुपए का ट्रांजैक्शन है, मेरा तो 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन है, मैं तो नहीं फाइल करने वाला। मेरे भाई अगर फाइल नहीं करोगे तो 200% तक आपको पेनल्टी लगेगा टैक्स पे। जितना आपका टैक्स बनता है उसका दोगुना आपको टैक्स देना पड़ेगा, और जितना दिन भी आपने डिले किया है आपको इंटरेस्ट फीस भी लगने वाली। सरकार छोड़ने वाली नहीं है, और सरकार, अभी आपने नोटिस किया होगा रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि सरकार ने ऑलमोस्ट यहां पर बहुत अच्छा खासा टैक्स की नोटिस भेजी है, समथिंग 8,000 करोड़ या 880 करोड़, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सरकार ने बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स को नोटिस भेजा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं टैक्स फाइल नहीं करूंगा और मैं बच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई, सरकार ढूंढ ढूंढ के पकड़ेगी। तो सरकार अब एक और चीज कर रही है भाई, और सब चीज में एआई लगाए ना लगाए, लेकिन सबसे पहले जो एआई का इंप्लीमेंटेशन है ना, वो टैक्स में लगा रही है कि आप टैक्स तमीज से दो। सरकार काम तमीज से करे ना करे उसके लिए हम एआई नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ भाई हमें टैक्स तमीज से देना है, उसके लिए सरकार एआई लगा रही है। तो अब आप बच नहीं सकते भाई, ठीक है। अब आप कैसे 0 टैक्स दे सकते हो, या 30% टैक्स तो बिल्कुल ही आपको नहीं देना है, उसका तरीका क्या है, 0 टैक्स कैसे देना है मैं वो बताऊंगा आपको, 30% टैक्स कैसे आपको उससे कम देना पड़ेगा उसका भी तरीका बताऊंगा। सबसे पहले 30% टैक्स अगर आपको नहीं देना है तो भैया आप पहले क्रिप्टो में डील ही मत करो। मतलब सरकार का ये कहना है ना कि आपके पास क्रिप्टो आपके वॉलेट में है, आप उसको बाय करके बेच रहे हो, वो अगर आप करते हो तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो में ही ट्रेड कर रहा हूं बट मैं क्रिप्टो में डील नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब भाई मेरे को बिटकॉइन में ट्रेड करना है, मेरे को इथेरियम में ट्रेड करना है, मेरे को ट्रेड करने से मतलब है, लेकिन मैं ट्रेड जो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ट्रेड आईएनआर के थ्रू, यानी मैं अपने एक्सचेंज में पैसे अपने बैंक अकाउंट से डाल रहा हूं और मेरे को विड्रॉल भी बैंक अकाउंट से मिल रहा है, तो मैं क्रिप्टो में डील ही नहीं कर रहा हूं। हाँ, क्रिप्टो का प्राइस वही है, मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूं, मैं क्रिप्टो में डील नहीं कर रहा हूं। एक होता है ना कि मान लीजिए स्टॉक है, कोई एक स्टॉक का प्राइस 1100 रुपए है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी स्टॉक का प्राइस 1100 रुपए है। अगर आप उसको बाई करोगे तो आपके पास स्टॉक आएगा, और अगर आप उसको मान लो 1400 पे बेचोगे तो आपके पास 300 का प्रॉफिट आएगा। लेकिन आपने स्टॉक ही अगर नहीं लिया, लेकिन उसी स्टॉक के प्राइस सिमुलेशन पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपके पास वीडियो आया नहीं, तो आपके पास फ्लैट 30% टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, आपको आईएनआर फ्यूचर्स या आईएनआर ऑप्शंस में ट्रेड करना है। उसके लिए सही प्लेटफॉर्म और लेजिट प्लेटफॉर्म कौन सा है मैं वो भी आपको बताऊंगा, एंड कुछ ऑफर्स भी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, बट खुद भी जाकर रिसर्च कीजिएगा। जो भी मैं चीजें बता रहा हूं सब कुछ भाई फैक्ट्स हैं, आप जाके इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो आप आईएनआर फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, जहां पर आप डिपॉजिट करोगे आईएनआर में, विड्रॉ करोगे आईएनआर में। अब इसमें बढ़िया चीज पता है क्या है, इसमें ये जो आपका ट्रेडिंग आप कर रहे हो, इसे क्लासिफाई किया गया है इनकम टैक्स में एज अ बिजनेस इनकम, यानी ये आपका बिजनेस इनकम होने वाला है, ठीक है। अब बिजनेस इनकम की अच्छी बात पता है क्या है कि आप अपने लॉसेस को ऑफसेट कर सकते हो। मान लो भैया आप अभी ट्रेड कर रहे हो 2 लाख रुपए के कैपिटल से, है ना, और किसी भी कारणवश आपने इस 2 लाख को लॉस कर दिया, तो आपका लॉस 2 लाख का हो गया।
अब अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टो यूएसडीटी वगैरह में ट्रेड कर रहे हो तो यहां पर भैया आपका 1% टीडीएस कटेगा एंड 2 लाख रुपए पर कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो और अगर आप आईएनआर में ट्रेड कर रहे हो तो भैया इस 2 लाख के लॉस को आप कैरी कर सकते हो अपने आईटीआर फाइल में। अब इसका फायदा क्या होगा, नेक्स्ट ईयर मान लो आपने ट्रेडिंग बढ़िया से सीखी, इस चैनल को फॉलो किया है ना, तो आपको हो गया 5 लाख का प्रॉफिट। अब भैया 5 लाख के प्रॉफिट पे आपको टैक्स नहीं देना है, 5 लाख में से 2 लाख घटा लीजिए। अगर आप इसको फाइल करोगे तभी ये पॉसिबल, इसलिए मैं बोलता हूं आईटीआर को फाइल कीजिए। नेट नेट जो 3 लाख रुपए है इस पे आपका टैक्स बनेगा। यानी कि जब आप आईएनआर के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपका जो लॉसेस है वो आपके प्रॉफिट से ऑफसेट होता है, ये समझिए। एंड आप अपने लॉसेस को 4 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इजी तरीका है जिससे आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग भी कर सकते हो एंड आपको वो 30% टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा, आपको टीडीएस भी देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप यूएसडीटी लेते हो और आप ट्रेड करते हो, भैया ट्रेड तो उसी प्राइस पे करोगे, प्रॉफिट तो आपको उतना ही होने वाला है। तो जब प्रॉफिट उतना ही होने वाला है तो फालतू का 30% टैक्स क्यों दें? एक तो ट्रेडर वैसे ही पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट रहता है, ऊपर से अगर 30% टैक्स दोगे तो भाई प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाओगे। उससे अच्छा ये सारा काम को हटाइए, आईएनआर में ट्रेडिंग कीजिए, जो प्रॉफिट होगा उस पे अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से। अब इस पे टैक्स कितना बनेगा, अगर आप आईएनआर पे ट्रेडिंग करते हो तो आईएनआर पे ट्रेडिंग आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से होती है। अब आपको पता है कि भैया हमारी जो इनकम है, सालाना इनकम अगर 12 लाख से कम है तो उस पे टैक्स कितना पड़ता है, 0 पड़ता है। 12 लाख से ऊपर है तो फिर अलग अलग टैक्स स्लैब है, 10% है, 20% है, 15% है, 30% है। तो इस तरह से अगर जो भी आप टैक्स स्लैब में आते हो उस हिसाब से आप टैक्स दे सकते हो। मैं आपको हैक भी बताने वाला हूं भाई कि किस तरह से ये टैक्स स्लैब के बावजूद आप 0 टैक्स लीगली दे सकते हो, राइट। उस पर भी अपन बात करेंगे, लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई कि कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लीगल ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां पर आप आईएनआर में ट्रेडिंग करो। अगर आईएनआर में ट्रेडिंग करना आपके लिए अच्छा क्यों है भाई, क्योंकि भाई देखो जब आप ये यूएसडीटी वगैरह में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो ना, तो क्रिप्टो आपको मिलता नहीं है। बैंक अकाउंट से क्रिप्टो लोगे भैया तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। आप P2P करोगे तो P2 में भैया स्कैम हो जाएगा, और अगर कोई भी एक बंदे ने स्कैम कर दिया, वो पैसा आपका कहां से आ रहा है आपको तो नहीं पता। मनी ट्रायल में अगर आप फंसोगे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, और जब बैंक अकाउंट फ्रीज होता है भाई तो सिर्फ वो मान लीजिए 10,000 रुपए का मामला है तो सिर्फ 10,000 रुपया फ्रीज नहीं होता है, पूरा का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर आप क्रिप्टो में डीलिंग करते हो, वीडियो में डीलिंग करते हो, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें लीगल नहीं है तो बहुत दिक्कतें परेशानी होती है। उतना दिक्कत परेशानी क्यों करना, आपके पास आपका बैंक अकाउंट है, आपके पास आपका एक्सचेंज है, लीगल एक्सचेंज है, उसमें भैया पैसे डालिए अपने बैंक से और विड्रॉ कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो जो लीगल प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ट्रेड कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, जहां पर डिपॉजिट विड्रॉल तुरंत होगा, और सबसे बड़ी बात भाई डिपॉजिट विड्रॉल मेरे बोलने पर बात मत मानिए, आप पहले जाइए और जाकर करके देखिए, है ना। छोटा सा अमाउंट 500 रुपया, 1000 रुपया, जाइए ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट लॉस जो भी हो विड्रॉ करके देखिए, आप देखिए कि कितना स्मूथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड होनी चाहिए भाई। तो जो प्लेटफॉर्म्स मैं यूज करता हूं, जैसे ये प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज, जिसमें आप बिंदास होकर ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब अगर आप चेक करोगे मेरे भी यहां पर पैसे पड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं कि बस पैसे डालने के लिए, दिखाने के लिए पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा गेम चलता है ना, इसलिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप चेक करोगे मैं पिछले ऑलमोस्ट 7-8 महीने से इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहा हूं। अगर आप यहां पर ध्यान दोगे, ऑलमोस्ट अगर मैं 15 अक्टूबर से लेके आपको पैनल दिखा रहा हूं कि मैं एक्टिवली इस पे ट्रेड भी करता हूं भाई, राइट। अगर मैं 31 मई तक आपको दिखाऊं तो यहां पर भैया मैं ट्रेड भी करता हूं, ये अगर आपको दिखेगा तो ये मेरा प्रॉफिट यहां पर है। और सिर्फ प्रॉफिट नहीं, देखिए आप यहां पर ये चेक कीजिए कि भैया विड्रॉल का भी ऑप्शन है। विड्रॉल के ऑप्शन में यहां पर पैसे विड्रॉ हुए हैं, IMPS मेरे अकाउंट में गए हैं, ये रेफरेंस नंबर और सारे पैसे टाइम टू टाइम मिलते हैं। तो सिंपल है भैया, डेल्टा एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मैंने एक स्पेशल लिंक दी है, अगर आप उस स्पेशल लिंक के थ्रू अकाउंट खोलेंगे तो जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस है उस पर आपको 20% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा, जिससे बहुत फायदा हो जाएगा। सिंपल है, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोल लीजिए उस लिंक के थ्रू, ऐड फंड्स पे आइए। ऐड फंड्स पे आने के बाद भाई यहां पर क्लियरली आप अपना बैंक अकाउंट, जो आपका केवाईसी करोगे वही बैंक अकाउंट से आप आराम से लिंक कर सकते हो। 1 लाख तक के अमाउंट का आप डायरेक्टली यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, और अगर 1 लाख से ऊपर का अमाउंट अगर आपको डिपॉजिट करके ट्रेड करना है तो यहां पर बैंक ट्रांसफर है। बस यहां पर एक छोटा स्टेप ये है कि आपको ये अकाउंट नंबर, ये इनका नाम, बेनिफिशियरी और IFSC कोड अपने नेट बैंकिंग, अपने फोन की नेट बैंकिंग, जो आपका बैंक का नेट बैंकिंग उसके थ्रू
फोन पे, पेटीएम के थ्रू नहीं। अगर आप बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हो तो अपने बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू आप इनको बेनिफिशियरी ऐड कर दीजिए। 24 घंटे के बाद 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितना आपको ट्रेड करना आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है भाई, और बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सारे कॉइन्स में ट्रेड कर सकते हो। देखिए, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, आपको गोल्ड में ट्रेड करना है, आप सब कुछ कर सकते हो लीगली भाई। आजकल मैं देखता हूं बहुत लोग ना, चलो क्रिप्टो तो फिर भी लीगल है और वहां पर 30% टैक्स लगेगा, फॉरेक्स तो बिल्कुल इलीगल है। लोग फॉरेक्स गोल्ड में ट्रेड करते हैं, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, और आगे जाके फेमा का वैल्यूएशन होगा तो भाई जेल भी जा सकते हैं, वो तो बात अलग ही है, वो तो अलग टॉपिक है। तो यहां पर आप गोल्ड वगैरह भी ट्रेड कर सकते हो। यहां पर XAUT, पैक्सजी सब आप ट्रेड कर सकते हो। एक डेल्टा एक्सचेंज है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है जो कि मुझे और अच्छा लगता है, वो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कॉइन DCX, राइट, कॉइन DCX। अगर आपने नहीं सुना तो आप जाकर देख सकते हैं, ये कॉइन DCX का प्लेटफॉर्म है। ये भी एक अच्छा शानदार प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर आपको बहुत लोग बोलेंगे ना, मैक भाई मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो भैया अगर आप यहां पर डेल्टा में चेक करोगे ना, तो डेल्टा में आपको ऑप्शन मिल जाएगा इन्वेस्ट का। क्योंकि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको स्पॉट में बाई करना पड़ेगा। बहुत लोग को बिटकॉइन वगैरह बाई करना पड़ता है, तो बहुत लोग को स्पॉट में ट्रेड करना पड़ता है। स्पॉट में अगर आप ट्रेड करोगे तो दिक्कत वाली बात वही है कि फिर भाई आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपको यह मतलब नहीं है कि मेरे पास बिटकॉइन हो, बट आपको यह मतलब होना चाहिए कि अगर बिटकॉइन इस प्राइस पे है और मेरे को यहां पर बिटकॉइन को इन्वेस्टमेंट की तरह बाई करना है और उसको लंबा होल्ड करना है, तो यहां पर आपको डेल्टा में वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। डेल्टा में ऑप्शन आ चुका है स्पॉट का, तो आप स्पॉट में भी डेल्टा में आराम से यहां पर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहां पर मोर में आप आएंगे, आपको यहां पर स्पॉट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, बाई एंड सेल BTC इन इथेरियम। तो बिटकॉइन और इथेरियम मोस्टली लोग इन्हीं में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहां पर आप आराम से स्पॉट में ट्रेड कर सकते हैं। जो भी बिटकॉइन का प्राइस है उसी प्राइस पे बाय होगा। जैसे अभी बिटकॉइन है 64 लाख पे, मान लीजिए कल को बिटकॉइन आ जाता है 1.2 करोड़, डबल हो जाता है, तो जितना पैसा आप डालोगे आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप अपने बैंक अकाउंट में इसको लेके आ सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में दोनों के लिंक है, आप उनके थ्रू अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोनों में अकाउंट अगर आप खुलवाओगे तो 20% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये लाइफ टाइम तक रहने वाला है। और अगर आप ऐसा अकाउंट खुलवा लोगे भाई तो आपको वो 20% का ऑफ नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिएगा। चलिए, कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है वही बता दिया, किस तरह से आप कर सकते हो वही बता दिया, मैं कैसे कर रहा हूं, मैं कितने कैपिटल से कर रहा हूं, मैंने वही बता दिया, ताकि आप लोगों को दिखे कि भैया इस बंदे का स्किन इन द गेम भी है। अब लीगली आप कैसे 0% का टैक्स दे सकते हो, मैं आपको हैक और लूपहोल बताता हूं। अब देखिए, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, सब कहीं ना कहीं एक जॉब या एक बिजनेस कर रहे हैं। जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं सब कहीं ना कहीं एक जॉब या बिजनेस कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। हालांकि जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे भाई मैं आपको बिल्कुल सलाह दूंगा कि अगर आपको ट्रेडिंग परसू करना है, कुछ करना शुरू कीजिए। अगर आपके पापा ने पैसे ऑलरेडी आपको दे रखे हैं और उससे आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए कैपिटल चाहिए, ठीक है। अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे हो तो आपकी एक इनकम होगी, है ना। वो इनकम जो भी होगी, उसके साथ साथ अगर आप क्रिप्टो में INR में ट्रेडिंग कर रहे हो, उसकी भी एक इनकम होगी। अगर दोनों इनकम मिला के आपकी इनकम होती है सालाना एक फाइनेंशियल ईयर में लेस देन 12 लाख रुपीस, तो भैया आप बस ITR फाइल कीजिए, आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए जॉब से कमा रहे हो 7 लाख रुपए, ट्रेडिंग से कमा रहे हो 4 लाख रुपए, तो नेट 11 लाख रुपए आपने कमाए, 12 लाख तक के इनकम पे वैसे भी आपको 0% टैक्स देना है। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने 12 लाख से कम का प्रॉफिट किया तो भी आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा, सिंपल। अब हैक क्या है? हैक ये है मेरे भाई कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जॉब या बिजनेस करते होंगे और उनकी सालाना इनकम ऑलरेडी इज ग्रेटर देन 12 लाख रुपीज, यानी वो ऑलरेडी टैक्स भर रहे हैं। अब अगर वो क्रिप्टो पे ट्रेड करेंगे तो एडिशनल उनकी इनकम बढ़ेगी, तो हो सकता है क्रिप्टो में ट्रेड करने के चलते जहां पर वो 10% के टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, वो 15, 20, 30% के टैक्स स्लैब में आ जाए, ठीक है। तो इसका एक हैक क्या है? हैक ये है सिंपल भाई, आपकी जो जॉब इनकम है आप अपने नाम पे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके घर में या तो आपकी वाइफ होगी, या तो आपके पेरेंट्स होंगे, फादर होंगे, मदर होंगे, या कोई ऐसा मेंबर होगा जो कि नॉन अर्निंग हो, जिनका पैन कार्ड हो, जिनका आधार कार्ड हो, जो नॉन अर्निंग है, ठीक है। आप अपना जो काम कर रहे हो आप काम कीजिए, जिनका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, उनको खोजिए, और जैसे वो आपको मिल जाते हैं आप उनका अकाउंट बनवा लीजिए एक्सचेंजेस में, डेल्टा या कॉइन DCX में, एंड वहां पर ट्रेड करना चालू कीजिए।
क्योंकि आप खुद सोचिए कि मान लीजिए आपकी इनकम है 15 लाख रुपए जॉब या बिजनेस से, और ट्रेडिंग से अगर आपकी इनकम मान लीजिए हो जाती है और 10 लाख रुपए, तो आपकी इनकम 25 लाख हो जाती है। 25 लाख पे आई थिंक आई एम नॉट श्योर, मैं एकदम टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो बता रहा हूं उस पर बिल्कुल क्लैरिटी है। आई थिंक 25 लाख पे आपको 20 या 30% का टैक्स देना पड़ेगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो फालतू का भाई यहां पर आपको 10% टैक्स देना पड़ रहा था, यहां पर आपका ओवरऑल टैक्स स्लैब बढ़ गया, तो भाई आपको क्रिप्टो के इनकम में भी ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, अपने जॉब के इनकम में भी ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज नॉट फीजिबल। स्मार्ट तरीका यह है कि भैया आप अपने आईटीआर पे ट्रेड मत कीजिए। अगर आप जॉब करते हो तो आप अपने पैन कार्ड पे ट्रेड मत कीजिए, आप किसी फैमिली मेंबर के नाम पे ट्रेड कीजिए। तो क्या कर सकते हैं आप, अगर घर में 2 फैमिली मेंबर हैं तो अप टू 24 लाख के क्रिप्टो प्रॉफिट पे आपको 0 टैक्स देना है। 2 अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है। 12 लाख तक जैसे प्रॉफिट हो, ये अकाउंट में ट्रेडिंग बंद करके इस अकाउंट में ट्रेडिंग करना चालू कीजिए। ये अकाउंट में 12 लाख का जैसे प्रॉफिट हो जाए, आप थर्ड अकाउंट पे ट्रेड कीजिए, वरना आप अपने अकाउंट पे ट्रेड कीजिए, ठीक है भाई। 24 लाख तक का आपने टैक्स तो बचा लिया ना 24 लाख तक के प्रॉफिट पे। और 24 लाख का प्रॉफिट बनाना आसान नहीं है। 24 लाख का जब आप प्रॉफिट बनाओगे तो अपने आप आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसा लूप होल है कि भाई आप अपने अकाउंट पे ना ट्रेड करके, आपके घर में कोई भी आपकी वाइफ है, सिस्टर है जो नॉन अर्निंग है, आप उनके नाम पे अकाउंट खुलवाइए, उनके बैंक अकाउंट से ही आप ट्रेड कीजिए, उनके बैंक अकाउंट से डिपॉजिट विड्रॉल लीजिए, एंड भैया अप टू 12 लाख पे आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एंड जो जॉब बिजनेस नहीं कर रहे हैं वो अपने नाम पे ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, एंड अप टू 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कोई टीडीएस का लफड़ा नहीं है, अपने लॉसेस को आप ऑफसेट कर सकते हो, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि आपका ये बिजनेस इनकम में आता है। अगर आपको क्रिप्टो ही ट्रेड करना है, जो आपको ट्रेड करना है सब आपको डेल्टा एक्सचेंज में CoinDCS में मिल जाएगा। सिंपल, बिना टेंशन के यहां पर ट्रेड कीजिए। फिर रेगुलेशन जब आएंगी तो फिर कुछ नया रूल अगर आता है तो उस पर अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूं 22 जून 2026 को, तब तक ये बिल्कुल सेफली आप कर सकते हो। बट हाँ भाई, अगर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो टैक्स फाइल कीजिए, ये फाइल करना बहुत जरूरी है। बाद में अगर टैक्स फाइल नहीं करोगे, सरकार ने कुछ रूल ले आया तो भाई फालतू का आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। जब तक आप टैक्स फाइल कर रहे हो, चाहे आप INR में करो चाहे VDA में करो, VDA में करना सेंस तो नहीं बनता भाई, फिजिबल नहीं है, बट अगर आप कर रहे हो टैक्स फाइल कीजिए, ये बहुत जरूरी है। एंड एंड में आप सभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है कि अगर आप ट्रेड करते हो और आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ट्रेडर्स ग्रोथ किट हमने एक बनाया है आप सभी के लिए, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिलती है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। भाई क्या है भाई, आपको कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स मिल जाएगा। जो मैं ट्रेड कर रहा हूं, जो आपने मेरे प्रॉफिट्स देखे, वो ट्रेड में क्या करता हूं मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूं। ट्रेडिंग जर्नल मिल जाएगा आपको, पोजीशंस एज ए टूल मिल जाएगा, चीट शीट मिल जाएगा। ये सब चीज का आपको एक्सेस मिलने वाला है। आपको कहां आना है, आपको आना है marketswithmac.com पे। यहां पर आपको स्क्रीन पे marketswithmac.com मिलेगा, वहां पर जाइए, एक आपको पॉपअप खुलेगा, उस पॉपअप पे क्लिक कीजिए और जैसे आप वेबसाइट पे लैंड करेंगे, भाई इस वेबसाइट पे आप लैंड करेंगे, पॉपअप खुलने के बाद आप ग्रोथ किट पे क्लिक करना है। जैसे आप ग्रोथ किट पे क्लिक करेंगे, आप यहां पर कहीं से भी मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन फ्री करके। आप व्हाट्सएप पे लैंड करेंगे, व्हाट्सएप पे छोटा सा प्रोसेस आपको मिलेगा, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए एंड आप हमारे VIP कम्युनिटी में सारा का सारा बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बाकी अगर आपके कमेंट सेक्शन में कोई ऐसा डाउट है जो कि मैंने कवर नहीं किया तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं फट से आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।